हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। एक दिन मैं सोकर उठी थी कि बस सारा बदन दर्द से टूट रहा था और मेरा माथा भी एकदम गर्म था। मुझे बहुत तेज़ बुखार था, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत कर उठी। रसोई घर में गए और अपने और सास ससुर के लिए चाय बनाई। बाहर बालकनी में सास ससुर बैठे सुबह के अखबार और चाय के मज़े ले रहे थे। लेकिन मैंने जैसे ही चाय लेकर गई और कहा, मम्मी जी चाय। सासू माँ जया जी बोले, बहू ये कोई वक्त है चाय का? अब उठी हो तुम, जाओ जाकर घड़ी देखो। मुझे लगा नाश्ता लाई होगी, लेकिन चाय हम कब के पी चुके और मैं चुपचाप रसोई में चली आई। देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। मेरी आँख ही नहीं खुली थी। मैंने डब्बे से 2 रस निकाले और चाय लेकर हॉल में आ गई। चाय पीते पीते मैं अपने ख्यालों में चली गई। मेरा नाम रोहिणी है, मैं बहुत ही चंचल। सभी यही कहते, रोहिणी को कोई कैद नहीं कर सकता। इसको भगवान ने पंख नहीं दिए, वरना ये कब की उड़ जाती। और सच में अगर ऐसा होता तो मैं उड़ ही जाती। पढ़ाई में अव्वल आती हमेशा। घर या बाहर या कोई पड़ोसियों के कोई भी काम होते तो मैं मना नहीं करती और मैं सबकी मदद करती। कभी कभी तो हमारे घर के सामने वाले घर में एक बूढ़ी दादी रहती हैं, वो बिल्कुल अकेली थी। मैं उनका खाना भी बना आती थी। वो बस एक ही आशीर्वाद देती थी कि तुझे ससुराल में बहुत अच्छा परिवार मिले और तू अपने सास ससुर की सेवा करे, तुझे खूब मेवा मिले। इतना सुनकर रोहिणी तेज तेज से हंसने लगती। अभी चाय पी ही रही थी कि रोहिणी की सासू माँ जया जी की बाहर से आवाज़ आई, रोहिणी आज हमें नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? चाय तो हम बनाकर पी ही लिए थे, लेकिन नाश्ता तो बना सकती हो ना? रोहिणी अपने ख्वाबों से बाहर आई और पहले बुखार की दवाई खाई और फिर रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। सास ससुर दोनों को नाश्ता दिया और थोड़ा सा नाश्ता खुद किया। अब तक रोहिणी का बुखार भी कम हो गया था। अब धीरे धीरे रसोई के बाकी काम करने लगी। रोहिणी की शादी को अभी 9 ही महीने हुए थे। पति फौज में थे तो अभी तक 2 बार की छुट्टियां काट कर जा चुके थे और घर में एक देवर जो अभी कुछ ही दिनों पहले दूसरे शहर में गए थे ऑफिस के काम से। रोहिणी को घर के काम भी करने होते। अजय घर पे था तो कभी कभी हंसी मजाक हो जाता था, लेकिन अब तो घर में जया जी की ही आवाज़ आती है बस। जया जी का बस इतना काम था, वो स्वयं कपड़े धोती और अपना रूम खुद साफ कर लेती थी बस। रोहिणी को अपने कमरे में घुसने नहीं देती। झाड़ू पोछा सब खुद ही करती। जया जी अपने पति को भी कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। रोहिणी ने अभी तक इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर रोहिणी कहीं न कहीं मन ही मन दुखी थी, क्योंकि वह शादी से पहले एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और साथ में तैयारी भी कर रही थी। और शादी होते ही सासू माँ ने सब छुड़वा दिया, ये कहकर कि अब ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ससुर की पेंशन आती है और मेरा बेटा भी कमाता है, तुम्हें तुम्हारे घर में ज़रूरत थी, यहाँ घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जया जी अपने पति और रोहिणी को कंट्रोल में रखती थी। रोहिणी सोचती, सच में मेरे पंख नहीं हैं, वरना मैं यहाँ से उड़ ही जाती। रोहिणी दिन भर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती रहती और सासू माँ को तो रोहिणी का किताबें पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता था। ससुर जी जब कभी भी बाहर मार्केट की तरफ जाते तो रोहिणी के लिए कोई अच्छी नई किताब जरूर ले आते थे। रोहिणी को बहुत अच्छा लगता, लेकिन जया जी मुंह बना लेती। लेकिन जैसे ही रोहिणी के देवर अजय जो कि बाहर जॉब करते थे, वो शादी करके अचानक घर आ गए तो उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। सासू माँ ने तो बहुत नाराज़गी और गुस्सा किया, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, बेटा भी यहाँ से चला जाएगा, बस इसी वजह से तो घर में रहने दिया। देवरानी सुंदर पढ़ी लिखी आज के दौर में प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और उसकी जॉब इसी शहर में थी। इसी वजह से ही देवर को घर में आना पड़ा। 4-5 दिन तो निकले, लेकिन जैसे तैसे सासू माँ मान गई।
फिर एक सप्ताह बाद देवरानी रेखा सुबह सुबह उठ नहा धोकर नाश्ता बनाया और अपना टिफ़िन बनाया और जैसे ही जॉब के लिए तैयार हुई और अपने कमरे से बाहर निकली तो जया जी का मुंह खुला का खुला रह गया और कहने लगी, छोटी बहू। और फिर तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसके कमरे में ले गए। फिर पता नहीं सासू माँ ने उससे क्या कहा और क्या नहीं, बस घर में हंगामा हो गया। और थोड़ी देर बाद छोटी बहू रेखा अपना बैग लिए हॉल में खड़ी हुई थी। रोहिणी और सासू माँ ससुर जी भी रेखा को देख रहे थे। तभी अजय बाथरूम से बाहर आया और बोला, क्या हुआ तुम्हें? बैग कैसा, कहाँ जाने की तैयारी हो गई है? अब अजय को कुछ मालूम ना था। सासू माँ ने बताया, तेरी बहू जो कपड़े पहनती है वो इस घर में तो पहनने से रही नहीं, इसीलिए यहाँ से जाना चाहती है। बस अजय ने बैग को अंदर रखा और कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और ऑफिस में साड़ी पहनकर नहीं जाएगी, वहाँ ऐसे कपड़े ही पहनते हैं और जैसे इसे अच्छे लगेंगे माँ वैसे ही पहनेगी। आप भाभी की तरह सभी को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। आप तो अपने कमरे में भाभी को भी नहीं जाने देते। अरे शर्म आती है माँ, आप पापा पर भी शक करती हैं। बहुएं बेटी के समान होती हैं। जब पापा भाभी के लिए कोई किताब भी लाकर देते हैं तब भी आपको अच्छा नहीं लगता। हमेशा पापा के साथ रहना, एक मिनट के लिए भी उन्हें अपने से दूर नहीं करना। मैं सब समझता हूँ, ये सब किस लिए है। और पापा आप सब जानते हैं, फिर भी ये सब क्यों सह रहे हैं? और भाभी आप क्यों सहन कर रही हो? जब भैया ने तो आपको मना नहीं किया जॉब के लिए, कितनी अच्छी जॉब थी आपकी, आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देती थी और आपको माँ ने यहाँ कैद कर लिया, तब भी आपने कभी भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कितना उदास रहती हो आप, देखा है मैंने। क्या ससुराल कैद खाना है? नहीं भाभी, आपको बोलना चाहिए। और मेरी पत्नी रेखा ये सब सहन नहीं कर सकती। और माँ, हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर मेरी पत्नी और मैं कुछ भी गलत करते हैं तब आपको हमसे शिकायत हो तो कहना, लेकिन हमारा भी घर है ये। और अपने ही बेटे की बात सुनकर जया जी शर्म से पानी पानी हो गए थे और उन्होंने अपने पति से माफ़ी मांगी और बहुओं को भी गले से लगा लिया। अब रोहिणी भी घर से बाहर निकलकर स्कूल में पढ़ाने लगी। रोहिणी अब बहुत खुश रहने लगी, मानो उसके पंख लग गए हों। और जया जी के पति भी अब खुलकर सांस लेने लगे थे। उन्हें भी बहुओं के रूप में 2 बेटियां जो मिल गई थीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।